क्या हो अगर हमें पता चले कि आने वाले कुछ ही सालों में अर्थ खत्म होने वाली है और उसके बाद अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि क्या ह्यूमंस अर्थ को तबाह होते हुए देखेंगे या अर्थ को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें धरती दिखाई जाती है जो कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से खत्म होने की कगार पर है और साथ के साथ धरती का क्लाइमेट बहुत ही तेजी से बदल रहा है, जिसके रिजल्ट में लोग भूखे ही मारे जा रहे हैं और जगह जगह पर वार छिड़ गई है। यहीं पर ही हमें ये दिखाया जाता है कि धरती की कंडीशन इस कदर बिगड़ चुकी है कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचा है, वो है किसी और प्लेनेट की खोज करके ह्यूमैनिटी को वहां बसाना, वो भी 2242 से पहले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक न्यू प्लेनेट खोज लिया है जिसका उन्होंने नाम दिया है न्यू अर्थ। ये प्लेनेट किसी और सोलर सिस्टम में है जो कि अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, पर यहाँ पर इंसान आराम से जी सकते हैं और ये दूरी किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में ट्रेवल की जाएंगी। पर खास बात ये थी कि इस ग्रह पर सिर्फ 30,000 लोगों को ही ले जाया जाएगा और बाकी के बचे हुए सभी लोगों को अर्थ पर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और ये 30,000 लोग टोटल 42 शिप्स में बैठकर नए ग्रह पर पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लाइट ईयर में ट्रेवल करने के कारण उन सभी पैसेंजर को हाइपर स्लीप में रखा जाएगा जब तक कि वो उस ग्रह पर ना पहुंच जाए। तभी हमें नोआ को दिखाया जाता है जिसे उन 30,000 लोगों में शामिल नहीं किया गया, पर दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड हेली को न्यू अर्थ पर जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि उसके फादर गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन में है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि हेली प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि नोआ का है। अब सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि ये स्पेसशिप थोड़ी ही देर में लॉन्च होने वाली है और 41 शिप ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तब नोआ और हेली दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे नोआ शिप में आ सकता है। इसके बाद हेली तो शिप के अंदर आ जाती है, पर नोआ को गार्ड बाहर ही रोक लेते हैं और लोगों के ऊपर फायर डालते हैं ताकि कोई स्पेसशिप में ना आ सके। तभी हम शिप के अंदर हेली के फादर को देखते हैं जो कि शिप में चढ़े सभी लोगों का स्वागत कर रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि नोआ भागकर हेली के पास आता है जहाँ वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी हेली अपने फादर को नोआ से मिलवाती है, पर वो ये नहीं बताती कि गलत आईडी से शिप में एंटर हुआ है। पर एडम को हेली की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगता। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि अब लोगों को एक एक करके हाइपर स्लीप चैम्बर में डाला जाता है जिसमें सिर्फ डॉक्टर, मैकेनिक और क्लिनिक स्टाफ ही बाहर रहेंगी। हेली भी अपने क्रायो स्लीप चैम्बर में जाकर सो जाती है। तभी नोआ उसे बाय कहने के लिए आता है। नोआ हाइपर स्लीप में इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसने अपनी आईडी क्लिनिक स्टाफ की बनाई थी जिसे उसे हाइपर स्लीप में नहीं भेजा जाएगा। अब सभी के क्रायो स्लीप में जाने के बाद शिप को क्वांटम जंप के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें स्पेसशिप बहुत ही हाई स्पीड से चलेगी और अभी से टाइम डिक्लेरेशन की वजह से धरती पर सैकड़ों साल बीत चुके हैं, यानी कि धरती के सारे इंसान मारे गए हैं। एक दिन जब सभी क्रू मेंबर्स डिनर कर रहे थे तो गार्ड एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं जो फेक आईडी से शिप के अंदर एंटर हुआ था। तभी शिप के कमांडर स्टेनली गार्ड्स को कहती है कि इसे स्पेस में मरने के लिए छोड़ दो क्योंकि हमारे पास इनफ खाना पानी नहीं है और हमें खाने की जरूरत है जब तक कि वो न्यू प्लेनेट पर ना पहुंच जाए। नोआ को भी अब कहीं ना कहीं डर ताकि वो भी ना पकड़ा जाए क्योंकि वो भी फेक आईडी से शिप में एंटर हुआ था और अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ भी वही हाल होगा जो उस पहले बंदे के साथ हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि आज नोआ को एक नए मेंबर के साथ शिफ्ट कर दिया गया है जिसका नाम है क्ले, जो कि नोआ से बहुत कम बातें करता है और जब भी नोआ सैड या डिप्रेस्ड फील करता है तो वो हेली के हाइपर स्लीप चैम्बर के पास जाकर बातें करता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे बाकी के क्रू मेंबर बहुत अच्छे से स्पेसशिप में जी रहे थे, लेकिन क्लीनिंग स्टाफ की हालत यहाँ बहुत बुरी थी क्योंकि उन्हें शिप को साफ रखना पड़ता था। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अब शायद ऐसा नहीं रहने वाला, चीजें बदलने वाली हैं। तभी हमें नोआ को दिखाया जाता है जो देखता है कि क्ले छुपकर एक पॉइजनस गैस लेकर जा रहा है और उसे ये देखकर काफी अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त के लिए नोआ उसे इग्नोर कर देता है। पर थोड़ी देर बाद शिप के वार्निंग अलार्म चालू हो जाते हैं। तभी कमांडर आकर नोआ से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को अंदर आते देखा है, क्योंकि धरती पर कुछ लोग हमारे न्यू अर्थ पर जाने के अगेंस्ट हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग भी इस धरती की तरह वो धरती खराब कर देंगे। क्योंकि स्टेनली को ये लगता है कि कोई उनकी शिप में तोड़फोड़ करने के लिए घुसा होगा और कमांडर नोआ को कहती है कि अगर तुम्हें कोई अनवांटेड चीज दिखे तो मुझे जरूर बताना और नोआ मान जाता है। तभी नोआ के हाथ में क्लीनिंग की बोतल थी जो गलती से नोआ के हाथ से गिर जाती है और उस केमिकल से वो पूरा का पूरा बेंच ही गल जाता है। उस वक्त नोआ को समझ आता है कि सिचुएशन सीरियस है, जितनी मैं पहले सोच रहा था उससे भी ज्यादा डेंजरस है। अब दूसरी तरफ हम एक क्रू को देखते हैं जिसका नाम है शैडी, जो कि ड्रिंक करते हुए रिलैक्स कर रहा था, पर जैसे वो अपनी बोतल नीचे रखता है तभी उसकी बोतल में एक पैरासाइट घुस जाता है और शैडी बिना ध्यान दिए उसे पी लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शैडी अपने दोस्त ब्लस्टर के साथ बातें कर रहा था। तभी वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी वक्त शैडी की सारी बॉडी ब्लस्टर के सामने फट जाती है और उसकी बॉडी से क्रिएचर निकलकर ब्लस्टर पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ नोआ अपने काम में डूबा हुआ था और क्ले के मैसेज का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे नया काम दे सके। टाइम
काफी बीत गया पर क्ले का कोई रिप्लाई नहीं आया तो नोआ उसे कुछ जाकर देखता है। तब नोआ देखता है कि क्ले कुछ अजीब कर रहा था जिसमें वो उसी केमिकल को लेकर खड़ा था और नोआ को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तभी नोआ भागते हुए शिप अथॉरिटी को बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी समझ आ जाता है कि ये सब मिले हुए हैं। सभी उसे पकड़कर एक जगह पर बांध देते हैं और नोआ को वही लिक्विड पिलाने की कोशिश करते हैं। तभी हमें पता लगता है कि वो कोई हार्मफुल लिक्विड नहीं था बल्कि शराब थी जो कि वो छुपकर इस शिप में लेकर आए थे और वो सभी सारे रूल्स को ब्रेक कर शराब पीने लगते हैं। तब डॉक्टर नोआ को रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखे। तभी थोड़ी देर बाद कमांडर कैमरास को चेक कर रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि कुछ क्रू मेंबर्स इकट्ठा होकर शराब पी रहे हैं और वो रूल्स को भी ब्रेक कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नशे की हालत में ओर्टेगा ब्लस्टर को ढूंढ रही थी पर उसे ये नहीं पता था कि ब्लस्टर एक अननोन मिस्टीरियस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुका है और उस पैरासाइट ने उसे बहुत ही भयानक रूप दे दिया है। देखते ही देखते वो ओर्टेगा पर हमला कर देता है और उसी वक्त बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है। तभी हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर से अपनी फेक आईडी को मिटाने की कोशिश कर रहा था और पीछे से क्ले आ जाता है। तब नोआ उसे बताता है कि उसने ये सब हेली के लिए किया था, अगर तुम मेरी बात सीक्रेट रखोगे तो मैं भी तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि कमांडर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि ब्लस्टर ने ये सब किया है और उसके साथ ही शैडी और टेका भी गायब है और कमांडर सभी क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करके उन्हें शिप की कंडीशन को पता करने के लिए कहते हैं। तभी थोड़ी देर बाद क्ले को और टेका की बॉडी मिल जाती है और उसी के थोड़ी देर बाद सभी क्रू मेंबर्स को ब्लस्टर भी मिल जाता है जो कि कंट्रोल रूम के दरवाजे को काटने की कोशिश कर रहा था। तभी ब्लस्टर अचानक से क्रू मेंबर पर हमला कर देता है और बहुत ही बेरहमी से वो उस क्रू की जान ले लेता है, पर बाकी के गार्ड ब्लस्टर को गोलियां मारने लगते हैं और उसे भी मार देते हैं। इसके बाद डॉक्टर इन्हीं सभी डिसीज्ड लोगों की बॉडी पर एग्जामिन करेगी। तभी कमांडर बाकी के क्रू को अपने चैम्बर में जाकर लॉक करने के लिए कहते हैं ताकि वो ब्लस्टर की तरह इन्फेक्टेड ना हो जाए। एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर को एक हैरान कर देने वाली बात पता लगती है कि ब्लस्टर के सभी इंटरनल ऑर्गन किसी पैरासाइट ने खा लिए हैं। इसी बीच कमांडर शैडी और ब्लस्टर की रिकॉर्डिंग देखता है। तभी डॉक्टर बताती है कि वो पैरासाइट इनके अंदरूनी ऑर्गन खाकर उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है, यानी कि उनकी बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है पर फिर भी वो एक जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए कमांडर सभी क्रू मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं और जब ये लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं तो इन्हें पता लगता है कि नोआ फेक आईडी से शिप में घुसा था। तभी स्टेनली उस पर गन तान देता है लेकिन क्ले उसे छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि ये हमारे लिए जरूरी है। उस वक्त क्रू मेंबर बात कर रहे होते हैं कि ये सब क्रिएचर हमारी न्यू अर्थ पर इंसानों के लिए खतरा है क्योंकि इन पैरासाइट्स को इंसानों की बॉडी की जरूरत है, यानी कि होस्ट की। तब हम देखते हैं कि उन तीनों की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। इसी बीच जब तक वो इस सिचुएशन को समझ पाते वो तीनों ज़ॉम्बी बने क्रू मेंबर वहां पर आकर उन पर हमला कर देते हैं। कमांडर उन पर हमला भी करते हैं लेकिन वो काफी तेज होते हैं क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहे। तभी हम देखते हैं कि उन सबको बचाने के लिए कमांडर स्टैनली अपनी जान दे देते हैं। उसी वक्त मौका मिलते ही वो वहां से निकल जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनके सभी क्रू मेंबर्स के क्वार्टर अपने आप खुले हुए हैं और उनके अलावा सिर्फ कमांडर स्टैनली इन्हें खोल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी बने कमांडर स्टैनली और बाकी के क्रू मेंबर वहां आ जाते हैं बचे हुए क्रू को इन्फेक्टेड करने के लिए। उस वक्त डॉक्टर और उसका साथी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और नोआ और क्ले एक टेम्परेरी रूम को ढूंढ लेते हैं ताकि वो वहां स्टे कर सके। उस वक्त सभी ज़ॉम्बीज की डोर के बाहर बहुत ही भयानक आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं जहां वो छुपे थे। सभी क्रू मेंबर इकट्ठा होकर उन पर हमला करते हैं। इस फाइट के बीच में उन्हें एक और क्रू मेंबर मिलता है जिसका नाम था लिंकन। तभी एकदम से एक ज़ॉम्बी क्ले के दोस्त को घसीटकर ले जाने की कोशिश करता है पर क्ले उसे बचा लेता है और लिंकन भी इस फाइट में बच जाता है। लिंकन उनसे कहता है कि हमें इनसे बचने के लिए शिप को छोड़ना होगा और एस्केप पोर्ट से आगे का सफर तय करना चाहिए और न्यू अर्थ पर पहुंचना चाहिए। पर उनका ग्रुप जल्दी से सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है। लिंकन उनके साथ नहीं आता और एस्केप पोर्ट में जाकर वहां से जाने की कोशिश करता है। उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बैठा है और वो भी उसे बेरहमी से मारकर इन्फेक्टेड कर देता है। इससे हमें सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है। भी लोग कैसे न कैसे करके ज़ॉम्बी से बच जाते हैं पर ज़ॉम्बी लगातार उस रूम की डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ घंटे बीतने के बाद सब ये डिसाइड करते हैं कि वो एस्केप पोर्ट की तरफ जाएंगे पर नोआ वहां से जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो हेली के बिना यहाँ से नहीं जाएगा और उसके पास पूरा प्लान था कि कैसे वो हेली को उस क्रायो चैम्बर से बाहर निकालेगा। क्योंकि हेली के फादर इस शिप के लीडर हैं इसलिए वो सबसे पहले उन्हें उठाने के लिए जाएगा और क्ले उसे जाने का रास्ता बताएगा। नोआ सीधा वेंटिलेशन पाइप्स की मदद से उस रूम की तरफ जा रहा था और क्ले उसे डायरेक्शन बता रहा था कि उसे किस तरफ जाना है
और सक्सेसफुली नोआ एडम के कमरे तक पहुंच जाता है। तभी क्ले का दोस्त ये रिवील करता है कि उन्हीं ने ये पैरासाइट इस शिप पर स्मगल किए थे ताकि ये सभी को इन्फेक्टेड करके इंसानों को नई अर्थ पर पहुंचने से पहले ही मार दे। क्ले हैरान होता है और उसे सही सही बताने के लिए कहता है। उसका दोस्त बताता है कि हमारे ग्रुप को डर था कि इंसान न्यू अर्थ पर भी तबाही मचाएंगे, जैसे उन्होंने इस धरती को बर्बाद कर दिया वैसे उस धरती को भी नष्ट कर देंगे। इसलिए उन्होंने सभी 42 के 42 शिप्स पर वो पैरासाइट छोड़ दिए जो कि ह्यूमन को इन्फेक्टेड करके उनका खात्मा कर देंगे। ये सुनकर क्ले को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा दोस्त ऐसे कैसे कर सकता है, और फिर वो उसे काफी मारता भी है। उसी तरफ हम नोआ को देखते हैं जो एडम के स्लीपिंग पॉड को खोल देता है और एडम को सब कुछ बता देता है कि स्पेसशिप में क्या चल रहा है। फिर वो दोनों सिक्योरिटी रूम में आ जाते हैं। एडम यानी कि हेली के फादर उन सभी को बताते हैं कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन के लिए एक टीम तैयार की है और वो सभी को स्लीपिंग चैम्बर से जगाकर उन पैरासाइट को ढूंढकर खत्म करने के लिए चले जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज उन्हें मिल जाते हैं और उन पर वो गोलियां चलाने लगते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज मारे भी जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उन ज़ॉम्बीज पर गोलियों का कोई असर नहीं है, वो सिर्फ एक बार गिरकर फिर से खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी फॉर्मेशन इस तरीके से की गई है जिससे वो किसी भी हमले से खुद को रिकवर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडम ने एक बहुत ही हिम्मत वाला डिसीजन लेकर उन सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें अपने साथ एक बॉम्ब के साथ उड़ा लिया है। इस धमाके में सिर्फ नोआ, क्ले और डॉक्टर सुसान ही बचे थे, बाकी सभी उस एक्सप्लोजन में मारे गए थे। यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो सभी के सभी पैरासाइट उस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत ही बड़े मेगा जायंट क्रिएचर में बदल जाते हैं और अब वो और भी ज्यादा भयानक और पावरफुल हो गए हैं। अब वो सब मिलकर इनकी जान के पीछे पड़ गए हैं ताकि वो इन्हें भी इन्फेक्टेड कर सके। तभी उन्हें पता चलता है कि अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं उस न्यू अर्थ पर पहुंचने के। क्ले एक प्लान बनाता है क्योंकि उसे डर था अगर ये वायरस प्लेनेट तक पहुंच गया तो ये बहुत ही तेजी से फैल जाएगा। फिर हेली जो क्रायो स्लीप में थी उसे नोआ उठाने के लिए चला जाता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में समझा देता है। दोनों जल्दी से एस्केप पोर्ट की तरफ भागते हैं। तभी उनके रास्ते में एक जायंट क्रिएचर आ जाता है जो कि डॉक्टर सुसान को मारकर गिरा देता है। दूसरी तरफ क्ले उसे जलाने की कोशिश करता है जिससे नोआ और हेली एस्केप पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों एस्केप पोर्ट में बैठकर उसे लॉन्च कर देते हैं और क्ले उसे शिप को अपने साथ और उन बड़े बड़े क्रिएचर के साथ खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी मुश्किलों के बाद नोआ और हेली वहां यानी कि न्यू अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तभी वो एक लड़की को देखते हैं जो कि पहले इस प्लेनेट पर पहुंच चुकी थी और उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि ये भी सेम वायरस से इन्फेक्टेड है जो कि उस स्पेसशिप में था। अब उन्हें पता चल जाता है कि जो भी इंसान इस प्लेनेट पर आए हैं वो बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं और अब उन्हें रियलाइज होता है कि ये वो ही दोनों आखिरी इंसान बचे हैं जो कि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी उन क्रिएचर्स के साथ लड़ते हुए। और अब नोआ को हेली को सेफ रखना होगा क्योंकि वही एकमात्र ह्यूमैनिटी को बढ़ाने का रास्ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।